सबसे बड़ा मुद्दा, संदेश खाली केस का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को 55 दिनों के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। क्या है संदेश खाली मामला और क्यों इसको गिरफ्तार किया गया? क्या है पीछे की वजह? बीजेपी और टीएमसी के बीच बयानबाजी क्यों चल रही है? इन सब चीजों को लेकर आज हम इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज संदेश खाली हिंसा के मुख्य आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख को महीनों बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख को उत्तर 24 परगना के मीना खान इलाके से गिरफ्तार किया। बता दें कि अगर आपको मालूम ना हो तो शाहजहां पर संदेश खाली में कई महिलाओं के साथ उत्पीड़न का आरोप है। संदेश खाली केस का मुख्य किरदार यानी कि शाहजहां शेख ईडी टीम पर हमले के बाद से फरार था। अब ईडी मामला क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल कुछ समय पहले जब ईडी की पूरी टीम शाहजहां शेख के निवास स्थान पर उसको गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो शाहजहां के गुर्गों ने ईडी की टीम पर ही हमला कर दिया, पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे। लेकिन शाहजहां शेख फरार होने में कामयाब हुआ। लेकिन आज 55 दिनों के बाद इस फरार को गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत बड़ी उपलब्धि है पश्चिम बंगाल की उस जनता के लिए जो महीनों से गुहार लगा रही है इसकी गिरफ्तारी की। उन महिलाओं के लिए उपलब्धि है जो सालों से इस दर्द को झेल रही थी। इस आरोपी ने जिन जिन महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, यौन उत्पीड़न किया, उन पीड़िताओं के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। बता दें, आज सुबह जब इसकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद इसको कोर्ट में पेश किया गया। आज 2 बजे इसकी कोर्ट में पेशी हुई, लेकिन पेशी के समय जो सबसे ज्यादा देखने लायक था वो था शाहजहां शेख का एटीट्यूड। जी हाँ, जिस एटीट्यूड में ये नजर आया वो लगता ही नहीं था कि ये कोई आरोपी है। जिस रौब में, जिस रुतबे में शाहजहां शेख को वहां देखा गया वो अंदाज किसी आरोपी या किसी फरार व्यक्ति का नहीं हो सकता। वो इतने घमंड के साथ लोगों के सामने पेश हुआ जैसे वो फरार ही नहीं था, यानी कि अपने आराम से अपने घर से उठकर आया और आकर कोर्ट में पेश हो गया। कोई डर, कोई भय उसके चेहरे पर नहीं था। बहुत ही कॉन्फिडेंट शाहजहां शेख यहां पर नजर आया। जी हाँ, ये तो रही इसकी गिरफ्तारी की बात। अभी बात करते हैं बीजेपी और टीएमसी के बीच बयानबाजी क्यों चल रही है, वो भी मैं बता देती हूं। दरअसल शाहजहां शेख की जो गिरफ्तारी हुई है इसका क्रेडिट बीजेपी ले रही है। बीजेपी क्रेडिट इसलिए ले रही है क्योंकि बीजेपी ने लगातार आंदोलन किए हैं। उनकी बाकायदा एक टीम बनी थी जिसमें बीजेपी के कई सदस्य इकट्ठा होकर पश्चिम बंगाल पहुंचे थे और आंदोलन किया था। लेकिन आंदोलन करने के बाद भी उनको संदेश खाली में जाने नहीं दिया, जिसकी वजह से उनको खाली हाथ लौटना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी की ओर से लगातार प्रदर्शन जो था पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी के खिलाफ लगातार जारी था, जिसके बाद वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने दबाव बनाया है, इसलिए इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बात करें टीएमसी कि टीएमसी इस बारे में क्या कह रही है और क्यों बीजेपी और टीएमसी के बीच बयानबाजी जारी है, वो मैं बता देती हूँ। बीजेपी क्या बोल रही है वो मैंने बता दिया है, लेकिन टीएमसी का इस पर क्या रुख है वो जानिए। दरअसल टीएमसी का इस पर कहना है कि इस राजधर्म से भाजपा को सीखना चाहिए। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर टीएमसी नेता शांतनु सेन ने कहा, शेख शाहजहां की गिरफ्तारी ये साबित करती है कि हमारी सरकार प्रशासनिक तरीके से राजधर्म का पालन करती है। जिस तरह से हमने अपने मंत्री पार्थ चटर्जी, ज्योति प्रिया मलिक के खिलाफ कदम उठाए थे, उसी तरह हमने संदेश खाली मामले में आरोपी शिबू हाजरा, उत्तम सरदार के खिलाफ कार्रवाई की और अब शेख शाहजहां को भी गिरफ्तार किया गया। अभिषेक बनर्जी ने पहले ही बोला था कोर्ट के स्टे ऑर्डर के कारण पुलिस शेख शाहजहां को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। स्टे ऑर्डर के हटने के 3 से 4 दिन के अंदर ही शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया गया। एक तरफ भाजपा शासित राज्यों में जहां आरोपी नेता खुलेआम घूमते हैं,
वहीं आरोपी टीएमसी नेता के खिलाफ अगर सबूत है तो हमारी प्रशासन उसे नहीं छोड़ती। टीएमसी के इस राजधर्म से भाजपा को सीखना चाहिए। तो ये था टीएमसी का बयान। हालांकि टीएमसी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए शाहजहां शेख को पार्टी से 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। ये भी अपने आप में एक बड़ी खबर है। वहीं अभी हमने आपको लगभग बहुत कुछ बता दिया है इस पूरे मामले के बारे में। कहां से मामला शुरू हुआ, क्यों मामला शुरू हुआ, कब गिरफ्तारी हुई, कैसे गिरफ्तारी हुई, बीजेपी नेता और टीएमसी नेता आपस में क्या क्या बोल रहे हैं, वो भी हमने बताया। वहीं अब बात कर लेते हैं जिस मामले को लेकर, जिस वजह से ये मामला सबसे ज्यादा उठा, यानी कि महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न। इस वजह से संदेश खाली मामला जो है चर्चाओं में आया। लेकिन अगर मैं आपको एक अहम चीज बताऊं तो वो ये है कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को लेकर नहीं, बल्कि जो ईडी के साथ उनका बर्ताव हुआ है, ईडी के साथ जो उन्होंने पत्थरबाजी की, उसको लेकर हुई है। जी हाँ, बता दें कि जिसके बाद बीजेपी ये भी बोल रही है कि ये दबाव में आकर किया गया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है उन्होंने उसको गिरफ्तारी सिर्फ एक झूठा नाटक है। ये उन्होंने महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को लेकर जो है सख्त कदम नहीं उठाया है, बल्कि ईडी के साथ जो बर्ताव हुआ था उस पर यह कार्रवाई की गई है और शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि अभी आगे देखना बाकी है कि क्या उसको लेकर भी ऑर्डर आते हैं। जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न का मामला है, यह अभी चर्चा का विषय बना रहेगा, क्योंकि ये विषय अभी थमने वाला नहीं है, ये लगातार जारी रहेगा। वहीं इस पर ममता बनर्जी और अन्य सदस्य क्या कहते हैं वो भी देखना बाकी है। तो यह भी विषय चर्चाओं का विषय है। जैसा कि हमने आपको बताया, बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख को उत्तर 24 परगना के मीना खान इलाके से आज गिरफ्तार किया। खबर चर्चाओं में बनी हुई है, सबसे बड़ी खबर है आज की। वहीं सस्पेंड कर दिया गया है शाहजहां शेख को 6 साल के लिए टीएमसी ने। और भी कई सारी चीजें इस पर खुलकर आ रही हैं और आगे क्या विषय इस पर बनेगा और क्या जांच पड़ताल होगी। साथ ही 10 दिन की रिमांड पर है शाहजहां। ये भी रिमांड पर वो क्या क्या खुलासे करता है, क्या वो पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ भी कुछ बोलता है, ये सब चीजें खुलकर आएंगी सामने। और जैसे ही खुलकर आएंगी, इससे जुड़ी हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। तो ये था हमारा आज का विषय। कल फिर हाजिर होंगे इसी की नई अपडेट के साथ या फिर एक और नए मुद्दे के साथ। बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ। नमस्कार।